बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के नाम से एक मौलवी साहब हैं जिन्होंने अजीब तरह के अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए, सब्सक्राइबर लेने के चक्कर में, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अजीब तरह की वो बातें कर रहे हैं जिसमें वो औलिया कराम पर अजीब तरह की ना सिर्फ बातें करें बल्कि उन्होंने एक फितना बर्पा किया हुआ है। और इस तरह की कुछ बातें उन्होंने हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में की हैं। इन बातों से उनके अकीदतमंदों की, उनके मुरीदैन की, उनकी औलाद की और जितना भी हमारा मजहबी तबका है उनकी दिल आज़ारी हुई है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि उन्होंने बश्ती दरवाजे के बारे में जो बात की है, नाजरीन वो वीडियो सुने ज़रा। जी नाजरीन, ये आपने देखी थी कि उसने किस तरह से सवाल किए और अजीब तरह का एक फितना बर्पा किया। तो इसीलिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं साहबजादा पीर शाहिद फरीद चिश्ती साहब। उनसे हम पूछेंगे कि पीर साहब, ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने बश्ती दरवाजे के बारे में अजीब तरह के सवाल उठा दिए हैं। अजीब सवाल भी नहीं बल्कि एक फितना इन्होंने बर्पा कर दिया। जो हमारी 1000 साल 700 साल हमारी रसूमात चल रही हैं उनके बारे में इसने अजीब फितना बर्पा कर दिए। अजीब तरह के मौलवी आए, कई की बातें हुए, लेकिन हमारा हजूर बाबा साहब का फैज़ अब भी सब पे आम है, सबको मिल रहा है। तो ये इन्होंने जो बात किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि बश्ती दरवाजे में से खुद गुजरे थे या ख्वाब आया था, या किस तरह की वो बातें की थी उसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने भी इस बंदे के क्लिप जो हैं वो सुने हैं इस हवाला से, और बड़ा दिल मेरा दुखी हुआ सुन के। याद रखें, इल्म जो है ना, इल्म, इसमें अगर फ़ख्र आ जाए तो बंदा शैतान बन जाता है, और इसी इल्म में अगर आजिज़ी आ जाए तो बंदे में सिफ़तें रहमान की झलकने लगती हैं। जिस तरीक़ाकार से वो ये सारी बात को लेके लोगों को बता रहे हैं कि जी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपके जो बहिश्ती दरवाज़ा से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे, वो ये तरीक़ा, ये सारा मामला। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हुक्म है किसी की बात की अगर आपने इस्लाह करनी भी है, किसी को कोई बात समझानी भी है, तो सूफिया ने एक बड़ा खूबसूरत उसका एक तरीका बयां किया है। जैसा कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, आप तशरीफ़ फरमा थे और आप वज़ू फरमा रहे थे मस्जिद के वज़ू खाना में, और दो शख्स आए, वो भी वज़ू कर रहे थे और वो वज़ू गलत कर रहे थे। वो जो साथी दो आए वो वज़ू गलत कर रहे थे। हज़रत सुल्तानुल मशाइख़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब महबूब इलाही, आपने देखा कि ये वज़ू गलत कर रहे हैं, तो आपने उनको डायरेक्ट टोका नहीं, उनको रोका नहीं कि इनके कहीं दिल आज़ारी ना हो जाए। सूफिया ने इसी मिशन पे तो काम किया है कि चाहे कुछ हो, किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब ने उन लोगों को कहा कि भाई मैं वज़ू करता हूँ, आपके सामने वज़ू करता हूँ, ज़रा मुझे लगता है मेरे वज़ू में कुछ गलती है। आपने वज़ू फरमाया, उनको एहसास हो गया कि हमारे वज़ू में गलती किस जगह थी, और उन्होंने बड़ा अल्लाह के हजूर ये आपको शुक्राना अदा किया आपका कि आपकी मेहरबानी, आपने हमारा वज़ू दुरुस्त फरमा दिया। मतलब ये है कि किसी की अगर इस्लाह करनी भी है तो उसका एक तरीका होता है, डायरेक्ट तीर नहीं बरसाया करते। ये मिर्ज़े नाम का एक फितना ग़ुलाम अहमद कादियानी पहले आया था। अब इस दौर में हम देख रहे हैं कि ये बंदा, ये देखें, जो दस्तार बांध के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश रख के लोगों को भटकाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बात यह है कि किसी को कोई नुक्ता समझाना भी हो तो तनकीद के साथ नहीं समझाया जाता, उसकी खूबसूरत तरीके से इस्लाह की जाती है। और जहाँ तक बात रही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस दरवाज़ा के गुज़र के गए, अज़ीज़ दोस्तों, मैंने आपको पहले भी ये नुक्ता रोशन किया था इस बात को कि सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान की रूह में कुरान कहता है कि मरने वाला मरता नहीं, कई मरने वाला मरता नहीं, उसको हमेशा के लिए ज़िंदगी बख्श दी जाती है, यहाँ तक सुम्मा इलैया तुरजाऊन के वो ज़िंदा रहेगा कब्र में, और कब्र वाले दिन जो हशर के दिन उठा लिया जाएगा। मरने वाला मरता नहीं, इस कंसेप्ट को पूरी वर्ल्ड में हर मज़हब मानता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दरवाज़ा से गुज़रे, ये बंदा जो ये फितना फैला रहा है, अज़ीज़ दोस्तों, मैंने बताया था मियाँ साहब का वो शेर, मिट्टी खीर पका मोहम्मदा कुत्ते आगे तरनी। तो बात यह है कि ख़ास लोगों की बात ख़ास लोग ही समझा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तशरीफ़ आवरी का होना। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ
ہندوستان کی سرزمین اور پاکستان بر صغیر پہ کون سا نبی آیا ہے؟ یہاں کوئی نبی نہیں آیا۔ یہاں پہ اسلام کی روشنی اگر پھیلا ہے اسلام، اس کی وجہ خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن تھے، حضرت داتا علی حجویری تھے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر تھے، خواجہ نظام الدین تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کے ساتھ پیار ڈال کے، ان کے ساتھ محبت کر کے، ان کو اپنا بنا کے اللہ کے قریب کر کے گئے، اور لاکھوں لوگ انہی لوگوں سے فیض یافتہ ہو کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ادھر کوئی نبی نہیں آیا، یہی لوگ آئے۔ اب یہ لوگ جو دین کو لے کے آ رہے ہیں، یہ فتنہ کیوں پھیلائیں گے؟ خواجہ نظام الدین کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول پاک تشریف لائے، اور آپ نے وہ جملہ فرمایا من دخل ھذا الباب وجد آمنا، اس دروازے سے جو گزرے گا وہ امن پائے گا۔ اور میں بھی اس نیت سے گزر کے جا رہا ہوں کہ میری لاکھوں امت نے یہاں سے گزرتے رہنا ہے، اور میرے قدموں میں مصطفیٰ کے قدموں کے طفیل اللہ آنے والی قیامت تک والے لوگوں کے اوپر رحم فرمائے گا۔ تو یہ بات کا ویژن وہ غلط پیش کر رہے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ بتانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بات سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارا تو مذہب اس چیز کی بنیاد رکھتا ہے کہ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، بس بندے دا دل نہ ڈھاویں، دلاں وچ سونا رب رہندا۔ یہ دل آزاری نہ ہو، نقطہ اس انداز سے سمجھانا چاہیے۔ تو سرکار کا اس دروازے سے گزرنا خواجہ نظام الدین فرما رہے ہیں، وہ بندہ جس نے ہزاروں لاکھوں مسلمان جنہوں نے کیے، اس مرزے نامی یہ جو بندہ ہے، اس سے پوچھو کہ کسی ایک کو کلمہ تیرے ہاتھوں پہ بھی نصیب ہوا ہے؟ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فتنے کی شکل میں آتے ہیں لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کے لیے۔ میں سوچتا ہوں عزیز دوستو، عقل اور شعور سے کام لینا چاہیے۔ وہ بندے جو ہمیں رب کے نزدیک کرنے کے لیے گامزن اپنے شب و روز ان کے گزرے، وہ ایسے فتنے کیوں پھیلائیں گے؟ اس لیے سرکار کا گزرنا ثابت ہے، خواجہ نظام الدین گواہی دے رہے ہیں، لیکن گزرے آپ اس نیت سے کہ میری لاکھوں امت نے گزرنا ہے، میرے قدموں کے طفیل میرے سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قدموں کے طفیل اللہ میری امت کے اوپر رحمت فرمائے گا اور گزرنے والوں کے اوپر امن فرمائے گا۔ بہت شکریہ جی۔ تو خواتین و حضرات، بادب بامراد بے ادب بے مراد، جن اولیاء کرام نے بر صغیر میں کروڑوں مسلمانوں کو، کافروں کو مسلمان کیا، تو ان کے بارے میں وہ جب بول رہے ہوتے ہیں تو کم از کم اس بات کی، مولوی صاحب آپ کم از کم دیکھیں کہ آپ جن ہستیوں کا نام لے رہے ہیں تو آپ ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ تو بہت شکریہ۔ آئندہ آپ امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں کی آپ نے دل آزاری کی ہے، آپ ان سے نہ صرف اس بات کی معافی مانگیں گے بلکہ آئندہ ان چیزوں سے پرہیز بھی کریں گے۔ بہت شکریہ۔